नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक पुराने कार्यक्रम को लेकर जिसकी ये पुनरावृत्ति है नए कलेवर में। नए कलेवर में इसलिए क्योंकि कार्यक्रम का नाम देखिए, नवमेश से संपत्ति का ज्ञान करना। ये नाम मैंने नहीं दिया, उत्तर कालामृत के ग्रंथकार ने दिया। पुनरावृत्ति क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पिछले दफे जब मैंने बताया था तब विषय सेम ही था, लेकिन उस समय किसी और बात की पुष्टि करनी थी, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखाने के क्रम में पूछा था कि इस बच्चे की कुंडली में तो धन कभी होगा ही नहीं। तो दिमाग में उस समय प्रायः लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो भ्रम दूर करने का ही क्रम था। लेकिन उत्तर कालामृत के ग्रंथकार ने कहीं ना कहीं इस विषय को अपने ढंग से रखा और इससे डर को दूर कर दिया। ये जैमिनीय सूत्र है। सबसे पहले तो बता दूं कि आज का ये कार्यक्रम आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आपके पूर्व में आपने इस कार्यक्रम को देखा है, सो पुनरावृत्ति हो जाएगी, आनंद भी आएगा और थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। बदलाव इसलिए कि आजकल हमारी जो चर्चा है, प्रत्येक ग्रह की युति राहु के साथ हो तो वो किस तरह का प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा, इस पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। सूर्य और चंद्रमा पर हमने इस विषय को जान लिया है, अब आगे हम मंगल को जानेंगे, तो थोड़ा सा बदलाव भी हो जाएगा। कार्यक्रम बेहद छोटा है, आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आपको दो बातें जान लेनी है। सूत्र एक लाइन का है, सो आप एक बार याद कर लीजिए। सूत्र था कि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी, भाग्य भाव में बैठा ग्रह नहीं, भाग्य भाव के स्वामी की रश्मियों को आपस में जोड़ लीजिए, 12 से भाग दीजिए और जो शेष बचे उस शेष को चंद्रमा से आगे गिनिए और जो भाव आए उस भाव की स्थिति को देखिए, उस भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जैमिनीय सूत्र में इस विषय का नाम था इंदु लग्न और उत्तर कालामृत के रचयिता ने इसको नवमेश से संपत्ति का ज्ञान कहा। प्रिय दर्शकों, इस विषय को समझने के लिए आपको ग्रहों की रश्मियां याद रखनी होंगी, कलाएं जिसको कहते हैं। आपको पूर्व में भी बताया था, सो याद होगा। नहीं याद है तो यहां बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं। सूर्य की जो रश्मि है वो 30 है सबसे ज्यादा, चंद्रमा की जो रश्मि है वो 16 है, मंगल की जो रश्मि है वो 6 है और बुध की जो रश्मि है वो 8, गुरु की 10 है, शुक्र की 12 और शनि की 1। ये मुंह जबानी आपको याद हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बदलते वक्त में बहुत कुछ बदला है। आप जब मुझसे बातचीत करते हैं या कार्यक्रमों में भी प्रायः आप कभी ना कभी मुझसे पूछ ही लेते हैं कि मैं कितने धन का मालिक बनूंगा, कितना पैसा होगा मेरे पास, और मैं प्रायः इस बात को ऐसे कह करके टाल देता हूं कि ज्योतिष शास्त्र कभी आंकड़ों का जिक्र नहीं करता। अब इसी सूत्र को ले लीजिए। उत्तर कालामृत के जो रचयिता हैं, ग्रंथकार हैं, रचयिता या ये कहें कि टीकाकार, वो कहते हैं कि सहस्रपति, लक्षपति, कोटिपति, ये वर्तमान, उस समय मैंने जब इस कार्यक्रम को बनाया था तो कुंडली जो दिखाई थी वो गोचर की कुंडली थी। ये जिनकी कुंडली लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, ये वर्तमान समय में करोड़पति तो हैं ही। तो देखा जाए तो आज के इस परिवेश में सहस्र और लक्ष यानी 1000 और लाख के स्वामी की तो कोई गणना ही नहीं है। अभी बीते दिनों वाराणसी में एक भिखारी मरा था, उसके झोले से लगभग 1.5 लाख रुपए निकले थे। तो सहस्र और लक्ष्य की चर्चा तो समाप्त हो गई। अब तो बात वही है कि मिलेनियर और बिलेनियर मैं बन पाऊंगा कि नहीं, कितने 1000 करोड़ का मालिक बनूंगा। तो परिस्थितियों के हिसाब से आप घटित कर लीजिएगा। आइए इस सूत्र को जरा एक बार समझें और बाकी की बातें आगे हम करेंगे ही। सूत्र क्या कहता है कि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली की महत्ता वैसे ही है। आप सदैव मेरे मुंह से सुनते हैं कि जितनी महत्ता जन्म कुंडली की है उतनी ही महत्ता चंद्र कुंडली की है। तो जन्म कुंडली के 9वें भाव, तो जन्म कुंडली को अगर देखें तो ये लग्न है, 9 घर आगे, यहां देखिए 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर के स्वामी सूर्य, सूर्य की जो रश्मि है वो 30 है सबसे ज्यादा। और इसके बाद चंद्र कुंडली, यहां देखिए बैठे हैं चंद्रमा। अगर चंद्र कुंडली बनाते तो यही लग्न में होता, बाकी सारी कुंडली वैसे ही होती है। तो चंद्रमा से 9 घर आगे आप आएंगे तो यहां देखिए 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। शुक्र की जो रश्मि है वो कितनी? कला 12। हमको क्या करना है कि इन दोनों का योग कर देना है। योग अर्थात जोड़ कर दिया आपने, बराबर करिए कितना होगा? तो 30 और 12 42 हुआ।
कहा 12 से भाग दे दो। क्यों 12 से भाग देना भाई? क्योंकि हमारे पास 12 ही भाव है, 12 से ज्यादा भाव नहीं है और इसी 12 भाव में ही गिनना है, तो 12 से भाग दे दो। 12 से भाग दे दिया और कहा कि 12 से भाग देने के बाद जो शेष बचे, भागफल नहीं शेष, तो 42 में 12 का अगर हम भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 3 मरतबा। शेष कितना बचेगा? 36, 42 में से 36 घटाएंगे बचेगा 6। 42 में से 36 घटा बचा 6। ये क्या है? ये शेष है। तो इंदु लग्न की जब चर्चा की थी तो आपको पता होगा यही करना था कि जो 6 शेष बचा है उसी को चंद्रमा से आगे गिनना था। तो जहां चंद्रमा बैठे हैं उस घर को 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैमिनी सूत्र में यह कहा गया कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि है। टीकाकार उत्तर कालामृत के कहते हैं कि उस भाव में अगर शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक कोटिपति बनेगा। अभी वर्तमान मैंने कहा कि व्यक्ति मेरी आंखों के सामने है और करोड़पति तो है ही। इस भाव पर अगर आप देखें तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। क्या अलग कहा उत्तर कालामृत के टीकाकार ने? कहा कि इस भाव में पापक ग्रह बली अवस्था में बैठे हों तब भी जातक कोटिपति बनेगा। इस भाव पर बली पापक ग्रहों की दृष्टि हो तब भी जातक कोटिपति बनेगा। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में अब जरा सुनिए और समझिए। इस सूत्र को आज लेकर के नए कलेबर में आप सबके सम्मुख आने का उद्देश्य यही था। जैसे इस कुंडली को आप देख रहे हैं, यहां शुक्र दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। अगर यहीं बैठे शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती कहीं से, और देखा जाए तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती, तो एक शुभ ग्रह तो बैठे हैं, 2 और शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ जाती तो इसी कुंडली को बड़ा धनवान, चूंकि अभी कोटिपति की बात चल रही है और मैंने जैसा कहा कि आज के इस परिवेश में एक आम आदमी भी अब धीरे धीरे कुछ समय और इंतजार करने के बाद, जैसे सहस्त्र और लाख समाप्त हो गए, वैसे ही कुछ समय के बाद अब करोड़ भी गणना से बाहर हो जाएगा। यानी गणना में रहेगा, गणना में समाप्त थोड़ी होना है, लेकिन अब कोटिपति की कोई गणना नहीं रह जाएगी। करोड़पति हैं आप तो कोई गणना नहीं है आपकी, आप बस सामान्य एक व्यक्ति हैं। तो अगर इसी पर और 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो और अच्छी स्थिति। अब मान लिया जाए कि एक शुभ ग्रह यहां बैठा है। ये उत्तर कालामृत के ग्रंथकार, टीकाकार, ग्रंथकार नहीं कहूंगा, टीकाकार के माने अगर, तो इस पर अगर बलि पापक ग्रह की भी दृष्टि पड़ती है तब भी जातक के पास धन का कोई अभाव नहीं होगा, उसके पास पर्याप्त संपत्ति उसके जीवन काल में होगी। इस बात को आप समझिए। अब यहां पर अगर पापक ग्रह बैठा है और पापक ग्रह की दृष्टि भी है, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, धन में कोई कमी नहीं आएगी। तो कमी किस में आएगी? उन्होंने कहा इस भाव को अगर आप सुप्त देख रहे हैं, इस भाव पर अगर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तब ऐसे जातक को जीवन काल में धन संचयन करने में, नोट करिए, धन संचयन करने में समस्या आएगी, परेशानी आएगी, संघर्ष करना होगा। ठीक यही बात लेकर के मैं उस दिन उपस्थित हुआ था। तब मैं केवल जैमिनी सूत्र का आधार रखा था और तब मैं आप लोगों के मन से यही भय दूर करना चाहता था कि तब यहां उत्तर कालामृत के ग्रंथकार ने कहा, यह मैं देखा है कि मैं कहा ये इन्होंने अलग नाम से इस विषय को रखा हुआ है। तो विषय एक ही है, नाम अलग दिया, लेकिन इन्होंने अपनी जो बात रखी यह विचारणीय है। जबकि इंदु लग्न ने एक लाइन ने कहा कि अगर उस भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि हो इत्यादि, तो जातक के पास धन ही नहीं होगा। धन तो अवश्य होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे सूत्र लागू होते हैं जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली का लग्न है, जन्म कुंडली का भाग्य है, जन्म कुंडली का कर्म है, जन्म कुंडली के धन भाव की स्थिति है। इन सबको देख करके हम धन की गणना करेंगे। पर ये जो इंदु लग्न उस समय था, आज इसे हम नए नाम से पढ़ रहे हैं, नवमेश से संपत्ति ज्ञान। तो ये नवमेश जहां बैठे उससे गणना से आगे जो लग्न आया है, जो भाव आया है, उससे हमें संपत्ति का ज्ञान करना है। तो उस भाव पर जितना बल अधिक से अधिक ग्रहों का होगा, उतनी बड़ी संपदा का आप मालिक होंगे। उस सूत्र में सारी बातें समझाई हुई थी, फिर भी दोहरा देता हूं कि अगर मान लिया जाए कि जैसे यहां पर शेष 6 आया है, मान लिया जाए शेष 1 आया, तो शेष 1 आया, तो जहां चंद्रमा बैठे हैं वही भाव आपके संपदा का है, उसी भाव को आपको देखना है, उसी से आपकी संपदा देखी जाएगी। 2 आया तो 1 और 1 2, दूसरे भाव को आप चंद्रमा जहां से बैठे हैं उससे दूसरा भाव संपदा का भाव है। और 0 आ गया
तो जीरो आने का एक ही मतलब हुआ कि 12 से भाग देने पर ही जीरो आएगा। तो 12 से भाग देने का मतलब यह कि 12वां भाव गिन लेना है। मान लिया जाए कि 24 था या ऐसा था जो 12 से भाज्य हो गया है, तो 12 ही गिनना है, यानी जहां से चंद्रमा बैठे उससे एक घर पीछे। सूत्र तो आपने आसानी से समझ लिया, पुनरावृत्ति आपकी हो गई। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथकारों ने, ऋषियों ने कभी भी किसी विषय को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जैमिनी सूत्र ने हमें डराया है, मैं इस बात का कभी भी इस बात का पक्षधर हूं ही नहीं, उसका उन्होंने भी कहीं ना कहीं अलग तरीके से फिर मंथन करके समझाया होगा। जो हमारे हाथ एक सूत्र लगा इंदु लग्न, उसमें हमें समझ में आया कि अगर यह भाव सुप्त हुआ, इस भाव पर केवल पापग्रह की दृष्टि पड़ गई तो जातक संपत्तिवान नहीं होगा। जबकि यहां एक बात क्लियर है कि इस भाव पर अगर पापग्रह मजबूत, पापग्रह की जितना अधिक से अधिक, चाहे वो कैसे भी ग्रह हों, उनकी दृष्टि पड़ेगी, अगर शुभ ग्रह होंगे तो अच्छे कार्यों से जातक संपत्तिवान बनेगा, और पापग्रह की दृष्टि होगी तो ये न के न प्रकारेण, हर प्रकार का काम करके ऐसा जातक संपत्तिवान बनेगा, लेकिन संपत्तिवान तो अवश्य बनेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली में एक बार इस सूत्र को देखिएगा। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी फिल्म अभिनेता वगैरह की जो इंटरनेट पर कुंडली उपलब्ध है उसमें आजमा करके देखते हैं और कहते हैं कि इसमें तो ऐसी स्थिति है, कैसे वो धनवान बन गए। प्रिय दर्शकों, मैं यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रायः ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूं। कई ऐसे अभिनेता हैं जिनकी कुंडलियां मेरे पास हैं, उनसे पर्सनली मैं उनकी कुंडली देखे हुए हूं। वो बिल्कुल अलग है, इंटरनेट पर वो कुंडली उपलब्ध ही नहीं है जो उनकी है। अब वो चूंकि मना करते हैं, मैंने एक आध लोगों से पूछा था, वो बड़े थे, मैं उनसे ये सब बातें नहीं पूछ सकता कि मैं आपकी कुंडली दिखाऊं, एक तरह से अपना प्रचार करना हो जाएगा। तो एक बार किसी से पूछा था, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता, तो उन्होंने बड़े प्रेम से मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि ओरिजिनल मेरा डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाए। जैसे आपका स्कूल वगैरह में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है और ओरिजिनल आपका कुछ और है, वैसे उनका भी कुछ वैसे ही है। तो आप जो इंटरनेट पर देख रहे हैं उसे मत मिलाइए, आप अपने घर के आसपास, जैसे मैंने कहा ये मेरी देखी हुई कुंडली है, करोड़पति की है, वैसे आसपास लोगों पर देखिए, पापग्रह की भी दृष्टि होगी तो वो व्यक्ति संपत्तिवान होगा। अब सुप्त भी अगर वो भाव हुआ, जैसे उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, कोई ग्रह वहां नहीं बैठा हो, तो उस अवस्था में ऐसे जातक को संपत्ति इकट्ठा करने में थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। इस सूत्र का बस इतना ही मतलब है, थोड़ी संघर्ष उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि वो धनहीन होगा, संघर्ष उसको ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी संपत्ति इकट्ठी होगी। आशा करता हूं ये पुनरावृत्ति आपको आनंद भी दे गई होगी, याद दोबारा हो गया, ज्ञान में वर्धन तो हुआ ही, आनंद आ गया होगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।